चलो देखते हैं हम लोग मल्टीपल सब मल्टीपल। आज हम लोग का 11th लेक्चर्स होगा ट्रिगोमेट्री का। ठीक है, तो आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा। लास्ट लेक्चर्स में मैं फॉर्मूले बता रहा था आपको कि sin 2x cos 2x tan 2x का क्या फॉर्मूला होता है, तो उसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। आज भी हम लोग सब मल्टीपल पे ज्यादातर हम लोग क्वेश्चंस आज देखेंगे। मल्टीपल देखे थे लास्ट लेक्चर्स में, आज ज्यादातर हम लोग सब मल्टीपल, वैसे मल्टीपल भी देखेंगे। मैं जो फर्स्ट क्वेश्चंस ले रहा हूँ आपको मल्टीपल पे ही ले रहा हूँ। आगे जो भी क्वेश्चंस लेते हैं हम देखते हैं सब मल्टीपल पे। देखो ट्रिगोमेट्री हो गया ये पर्टिकुलर चैप्टर्स। स्वस्तिक जो है ना, पाई के स्पीड के कारण से जो है ना, वो पूरा वेट जो है ना पाँव के एक तरफ आ गया था, उस कारण से जो है ना लोअर बैक पेन हो गया। अब सही है स्वास्तिक, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो साइन 2x, साइन x, साइन tan x, tan 2x, साइन 3x, cos 3x, tan 3x, ये सब का हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, ये लेक्चर्स जो है ना मल्टीपल और सब मल्टीपल्स, और ऑब्वियसली 11th में तो इंपॉर्टेंट है, 12th में देखोगे ये सब बहुत प्योर बेसिक्स है, मतलब जीरो लेवल्स का आपको समझो ये सब है, जो कि आप कैलकुलस में देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो ना 12th में आपको इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस ट्रिगोमेट्री से आपको नहीं रहते हैं, 12th में इनडायरेक्टली आता है, कैलकुलस में बहुत सारे क्वेश्चंस देता है। एक और हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन भी प्योर बेसिक की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिगोमेट्री के 11th लेक्चर से। देखो साइन एक्स का वैल्यू दिया गया है 3/5 है, अल्फा का वैल्यू दिया गया 0, सॉरी एक्स का वैल्यू दिया गया 0 से π/2 है। तो बोल रहा है कि sin 2x cos 2x tan 2x sin 4x, इस तरह से आपसे वैल्यू हाइयर एंगल का वैल्यू पूछ सकता है, यानी x देगा और एंगल 2x 4x 3x 5x 6x। ऑड अभी नहीं दे रहा हूं, अभी इवन दे रहा हूं। अभी मैं इवन वाला ही डिस्कस कर रहा हूं, ऑड वाला मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये मैं इनिशिएट ही आपको इसी तरह से किया था कि मान लो कि sin x का वैल्यू दिया गया, तो उससे अनदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते थे, ये p/h होता था। तो क्या करते थे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बेस निकाल सकते थे, p² + h² का अंडर रूट, p² ये 9 हो जाएगा और प्लस, ठीक है ना, 25 हो जाएगा, नहीं h² - p² होता है, तो h² हो जाएगा, h का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 - 9 ये 16, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 4 के इक्वल होगा। तो sin x 3/5 है, उस तरह से cos x हम निकाल सकते हैं, cos x b/h लोगे और ये पॉजिटिव लोगे क्योंकि x जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेंशन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया, b का वैल्यू निकाल चुके हैं, ये 4/5 हो जाएगा और इसी को डिवाइड कर दोगे तो इवन tan x भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो sin x/cos x होता है, तो sin x का वैल्यू जो है 3/5 है और अपॉन cos x का वैल्यू 4/5 है, 5 से 5 बैलेंस हो जाएगा, तो ये वैल्यू 3/4 आ जाएगा। तो हो सकता है एग्जाम में sin x ना दे करके cos x दिया रहे या tan x दिया रहे, जो भी कोई एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो दिया रहे, बाकी सब आप निकाल सकते हो इस मेथड से। अब आप देखो जैसे sin 2x निकालना है, तो sin 2x का फॉर्मूला sin cos में भी जानते हो और tan में भी जानते हो, तो कोई भी फॉर्मूला सब निकाल सकते हो। जैसे sin cos का फॉर्मूला जो होता है 2 sin x × cos x होता है, तो 2 sin x का वैल्यू दिया गया क्वेश्चंस में 3/5 और cos x का हम फाइंड आउट कर लिए 4/5, ठीक है। ये वैल्यू 24/25 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लिया sin 2x। उसी तरह से cos 2x भी निकाल सकते हो। cos 2x का तो बहुत सारा फॉर्मूला होता है, इन टर्म्स ऑफ साइन में होता है, प्योरली इन टर्म्स ऑफ cos में भी होता है, प्योरली इन टर्म्स ऑफ tan में भी होता है और इवन sin cos के टर्म में भी होता है। तो कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, और साइन दिया गया cos भी दिया गया, तो कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लो। जैसे मान लो इन टर्म्स ऑफ साइन में क्या होता है 1 - 2 sin² x होता है, 1 - 2 और sin x जो है 3/5 का, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 - 2 और ये 9/25, ठीक है। एलसीएम ले लोगे तो 25 - 18/25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू 7/25 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग cos 2x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कोई भी एक फॉर्मूला से निकाल लोगे। तो cos x निकालना है, tan 2x का जानते हो, मैं एक ही फॉर्मूला बताया हूँ, प्योरली इन टर्म्स ऑफ tan में होता है। क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 - tan² x होता है,
और tan x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6/4 और इसमें एलसीएम लोगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और 16 माइनस 9 तो 16 माइनस 9 क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैंसिल आउट कर दोगे 2 से तो ये 48 अपॉन 14 हो जाएगा। ठीक है ना, 48 अपॉन 14 हो जाएगा। तो निकल गया sin 2x cos 2x tan 2x sin 4x एकदम सही है। sin 4x क्या होगा, sin 4x को लिखेंगे हम लोग 2 sin 2x and 2 cos 2x। और कैसे लिखे हम लोग, क्योंकि 2 sin a जो होता है sin 2a जो होता है वो इक्वल होता है 2 sin a cos a। इसी में a के जगह अगर 2x पुट कर देते हो तो नहीं आ जाएगा, sin 4x जो होगा 2 sin 2x cos 2x के इक्वल हो जाएगा। और sin 2x cos 2x तो मुझे पता ही है, sin 2x का भी जस्ट वैल्यू निकालना है 24/25 और cos 2x का जो वैल्यू है वो 7/25। सही है। ये कितना आया, स्वास्तिक बोल रहा है 336/625। तो देखना ये 336/625 आएगा। देखो ये क्वेश्चंस नहीं भी लेते ना तो तुम लोग बना देते। ट्रिगोन में अगर हायर एंगल निकालना हो ना तो टफ नहीं होता है निकालना, लेकिन अगर लेसर एंगल निकालने के लिए बोले तो वो थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट है। जैसे कि मैं बोलूं कि इसका वैल्यू निकाल, कैसे निकालोगे, जैसे मान लो कि अगर ये उल्टा दिया रहता sin 2x ही दिया रहता और पूछता sin x या cos x निकालो, या मान लो sin x दिया रहता या tan x दिया रहता, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन। चलो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। इफ tan x इक्वल टू 3/4 और x दे रहा है 5 से 3π/4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2। कैसे निकालोगे इसको, मतलब एंगल हायर दिया गया, x दिया गया और x/2 एंगल पूछ रहा है sin cos tan में। लोग यहीं पे अटकता है कि अगर हायर एंगल दिया है तो लेसर कैसे निकालोगे। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चंस में लेसर एंगल x दिया था तो 2x और 4x एंगल पूछा था sin cos tan में। हाँ दिव्यांश ठीक है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन कैसे, आंसर्स बताओ। sin x/2 का वैल्यू क्या होगा, टू sin x/2 cos x/2। ठीक है, मैं मान लेता हूँ sin x जो होता है 2 sin x/2 cos x/2 होता है, जबकि tan x दिया गया है तो उससे कैसे कोरिलेट करोगे, आप चित्र कैसे कोरिलेट करोगे। फॉर्मूला तो ठीक है अपने जगह सही है। h का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, h का वैल्यू निकाल लोगे, चलो मैं भी निकाल लेता हूँ। h का वैल्यू निकालते हैं। जैसे आप सही है कि tan x जो है 3/4 दिया गया है और ऑब्वियसली x किस क्वाड्रेंट में होगा, x जो है ना आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है ना, सो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि पाई से 3π/4 के बीच में है, तो x थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और tan जानते हो क्या होता है p/b होगा। यहाँ से हाइपोटेनस निकाल लोगे, आपकी सही है 9 + 16, यहाँ से हाइपोटेनस आ जाएगा 5। ठीक है, चलो h निकाल लिया, और क्या करोगे उसके बाद, h निकालने के बाद क्या करोगे, एनी कनेक्शंस कैसे कनेक्ट करेंगे। बस एक क्वेश्चन अगर बता दूं तो बाकी बना लोगे।
tan x का फॉर्मूला बोल रहे हो, ठीक है, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 होता है। ठीक है, चलो सही है, tan x दिया गया तो tan x बाई 2 निकल जाएगा, सही है। लेकिन देखो एक चीज होगा कि यहाँ से आप cos x निकाल लो, cos क्या होगा, माइनस बी बाई एच होगा, b का वैल्यू 4 है और h का वैल्यू निकाल चुके हैं 5 है। और पॉइंट आउट करोगे कि आप cos क्यों निकाले हो। हाँ एकदम एकदम, tan x बाई 2 होता है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, एकदम दिव्यांश सही है, एकदम सही है अक्षित, तो सही है। देखो सबसे शॉर्टकट तरीका क्या होगा, वैसे एकदम सही है, तुम लोग जो भी बता रहे हो ना मेथड सही है, लेकिन मेरा मेथड सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि आइदर प्रॉब्लम में sin x या cos x या tan x कुछ भी दिया गया हो, उसको क्या करो, cos x निकाल लो। अब बोलो cos x क्यों निकालेंगे, cos x इसलिए निकालेंगे कि cos x में ही मेरे पास फॉर्मूला जो है ना प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन में भी है और प्योरली इन टर्म्स ऑफ cos में भी है, प्योरली इन टर्म्स ऑफ tan में भी है। तो अगर cos x हम फाइंड आउट कर लिए कि -4/5 होगा, ठीक है ना, निगेटिव इसलिए लिया हो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x है, इसलिए निगेटिव होगा। तो cos x का फॉर्मूला अगर तुमको sin x बाई 2 चाहिए तो cos x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन में जानते हैं, तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, और यही -4/5 दिया गया है। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अगर निकालोगे, इसको राइट साइड ले जाओगे तो ये 1 प्लस 4/5 हो जाएगा, यानी 9/5 हो जाएगा। यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर x बाई 2 जो होगा ना, ये 9/10 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ से साइन x बाई 2 का दो वैल्यू आएगा, साइन x बाई 2 प्लस माइनस 3/√10 हो जाएगा। अब देखो x यहाँ पे दिया गया आपको कि पाई से लेकर के 3π/4 है, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो π/2 से 3π/8 हो जाएगा, ये होगा। तो 2 से मैंने थ्रू डिवाइड कर दिया, या π/2 हो जाएगा, यहाँ x/2 हो जाएगा, ये 3π/8 हो जाएगा। क्लियरली x/2 किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि π/2 से ग्रेटर है और 3π/8 से लेस है। तो x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, निगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। सो साइन x/2 इक्वल नहीं हो सकता है निगेटिव वैल्यू के, ठीक है ना। समझे क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव नहीं हो सकता है। यहाँ से मुझे साइन x/2 निकल गया। अब जब साइन x/2 एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल गया तो बाकी सब तो निकाल ही सकते हो, नहीं निकल जाएगा। जैसे साइन x/2 निकल गया तो साइन x/2 जानते हो ये क्या होता है, साइन x/2 3/√10 है, जिसका p/h होता है। यहाँ से पाइथागोरस से b निकालोगे ये 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, ठीक है ना, h² माइनस p²। और यहाँ से आप cos x/2 निकाल सकते हो, लेकिन 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 निगेटिव लोगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x/2 है, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। v1 है और h का वैल्यू √10 है, और यहीं से आप चाहो तो tan x/2 भी निकाल सकते हो। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर tan निगेटिव होता है, ये माइनस p/b हो जाएगा, p1 है और सॉरी p3 है और b का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, तो -3 हो जाएगा। तो कहानी ये था इसमें कि जब भी आपको, हाँ फॉर्मूला लगा सकते हो एकदम, उससे भी निकाल सकते हो, अक्षित 1 माइनस साइन स्क्वायर से भी निकाल सकते हो। तो मोटो ये है कि जब भी आपको लेसर एंगल अगर निकालना हो तो कहीं ना कहीं आप cos x निकाल लो। जैसे ही cos निकलेगा तो प्योरली इन टर्म्स ऑफ, हम जानते हैं साइन में भी फॉर्मूला होता है, cos में भी होता है, tan में भी होता है। तो जो भी अगर sin x/2 निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, अगर cos x/2 निकालना है तो cos x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x/2 माइनस 1, वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो। अगर tan x निकालना है तो cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होता है, ठीक है। होपफुली समझ गए होगे। जस्ट मैं एक क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूं आपको सेम टाइप का, जिससे कि देखता हूं कि आप बना पाते हो। देखो थर्ड क्वेश्चन,
जैसे मान लो sin x cos x tan x, जैसे sin x, if sin x equal to 1/4 and x lies in second quadrant, find the value of cos x by 2 या sin x by 2 या tan x by 2। एनीवे एक कोई ट्रिगोमेट्रिक रेशियो निकल जाएगा तो बाकी सब तो निकाल ही सकते हो आप। कैसे बनाओगे इसको? sin x 1/4 है और x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो बोल रहा है cos x by 2 का वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली बहुत सा सिंपल सा फंडा होगा कि अगर sin x दिया गया है तो ये p/h होगा, यहाँ से b निकाल लोगे, h² माइनस p² होता है, ठीक है ना। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 16 - 1 ये वैल्यू क्या हो जाएगा? √15 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे? cos x निकालेंगे। cos x इक्वल टू होगा -b/h, समझे? b का वैल्यू √15 है और h का जो वैल्यू है वो 4 है, cos x निकल गया, ठीक है। हमेशा हम cos x ही निकालेंगे। और cos x और cos x by 2 में अब सोचो क्या रिलेशंस होगा। तो cos x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos x by 2 में जो होता है वो होता है आपका 2 cos स्क्वायर x by 2 - 1 होता है, और ये -√15/4 है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर x by 2 इस 1 राइट साइड ले जाओगे तो ये 4 में, और एलसीएम भी ले लोगे √15/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो cos स्क्वायर x by 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 - √15/8 हो जाएगा। तो cos x by 2 इक्वल टू हो जाएगा √4 - √15, ठीक है, अपॉन 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2√2 हो जाएगा। और यहाँ प्लस वैल्यू इसलिए लिया हूं क्योंकि x अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी x अगर पाई से 3π/2 में है, तो बताओ x by 2 से डिवाइड कर दोगे तो π/2 से ये क्या होगा? 3π/4 हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट आपका π/2 से पाई होगा। π/2 से पाई है, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3π/4 से π/2 हो जाएगा, यानी x by 2 कहीं कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, समझे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए मैं पॉजिटिव वैल्यू लिया। यहाँ प्लस माइनस आता है इसलिए मैं प्लस वाला वैल्यू लिया हूँ। समझ में आया सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं पिक लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो फिर आप करते हैं। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होगा? द वैल्यू ऑफ 1 - tan स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 15 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ए ऑप्शन में 1 है, बी में √3 है, सी ऑप्शन में √3/2 है, और डी ऑप्शन में 2 के इक्वल है। लास्ट स्टेप जो अब पाई को 2 से डिवाइड किया, हाँ इसलिए स्वास्तिक 2 से डिवाइड किया क्योंकि x by 2 का मुझे क्वाड्रेंट पता करना था, इसलिए x जो दिया गया था ना वो π/2 से पाई दिया गया था। सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है ना, x मेंशन था सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मैं x by 2 पता किया हूँ, तो 2 से मैं डिवाइड करके देखा हूँ। ऑब्वियसली ये सेकंड क्वाड्रेंट में था तो x by 2 क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए आंसर जो है ना पॉजिटिव वैल्यू लिया हूँ। सी ऑप्शंस बोल रहा है स्वास्तिक, एकदम सही है। फॉर्मूला बहुत लोगों को पकड़ में आ गया है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, 1 - tan स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 15 डिग्री।
ये फॉर्मूला होता है cos ऑफ 2 15 डिग्री, cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये cos ऑफ 30 डिग्री, और cos ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। इसका आंसर जो है ना सी ऑप्शन होगा। अच्छा इसका बताओ क्या होगा, इफ ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, if A lies in the third quadrant and 3 tan A minus 4 equal to 0, then बताना इसका वैल्यू क्या होगा, 5 sin 2A और प्लस 3 sin A और प्लस 4 cos A। बोला ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, ए ऑप्शन में दे रहा है 0, बी ऑप्शन में -24/5, सी ऑप्शन में दे रहा है 24/5, ठीक है, और डी ऑप्शन में है 48/5। सही है साहिल, हिमांशु, हर्ष। ट्रिको और स्ट्रेट लाइन पे पकड़ बन गया ना तो फिर समझे मैथ में बहुत कुछ नहीं बचता है। ट्रिगोमेट्री में मल्टीपल सब मल्टीपल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बोल रहा है ए थर्ड क्वाड्रेंट में है और 3 tan A - 4 का वैल्यू 0 है, तो बोल रहा है कि 5 sin 2A प्लस 3 sin A प्लस 4 cos A का वैल्यू किसके इक्वल होगा। सोचो, मैं भी स्लोली करके निकालता हूं। जैसे यहाँ पे tan A का वैल्यू दिया गया आपको, tan A का वैल्यू 4/3 के इक्वल है, जबकि ये जानते हो P/B होता है। यहाँ से पाइथागोरस से हाइपोटेनस निकाल लोगे 9 + 16, ठीक है ना, ये 5 के इक्वल हो जाएगा। तो जब tan A निकला हुआ है तो बाकी sin A cos A तो निकल ही सकता है, नहीं निकल सकता है sin A, लेकिन ध्यान रखना है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो -P/H हो जाएगा। तो P का वैल्यू 4 है और H का वैल्यू 5 है, तो -4/5 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग cos A भी निकाल सकते हो, थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी क्या होता है, निगेटिव होता है, तो -B/H होगा। तो B का वैल्यू 3 है और H का वैल्यू 5 है, ठीक है ना, तो -3/5 हो जाएगा। सही है, तो sin A cos A निकाल लिए हैं। स्वास्तिक बोल रहा है -48/25। एग्री हो सभी लोग, लेकिन स्वास्तिक -48/25 तो किसी भी ऑप्शन में मैं नहीं लिखा हूं। क्वाड्रेंट को ध्यान में रखना है, लगता है स्वास्तिक क्वाड्रेंट को ध्यान में नहीं रख रहा है। तो sin A -4/5 होगा और cos A का वैल्यू जो होगा ठीक है 3/5 होगा। अब मुझे निकालना क्या है, sin 2A, तो sin 2A तो निकल ही जाएगा। sin 2A जो होगा ये हो जाएगा 2 sin A cos A, ठीक है ना, तो 2 और sin A हम निकाल चुके हैं, -4/5 है और cos A का वैल्यू जो है -3/5 के इक्वल है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24/25, ठीक है ना, माइनस इग्नोर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप पुट कर दोगे इस 5 sin 2A और प्लस 3 sin A और प्लस 4 cos A का वैल्यू निकालना है। तो 5 और sin 2A का वैल्यू है 24/25 और प्लस 3 sin A का वैल्यू है -4/5, ठीक है, प्लस 4 और cos A का वैल्यू है -3/5। तो ये 5 से कैंसिल आउट होकर के 24/5 हो जाएगा और ये -12/5 हो जाएगा और ये -12/5 हो जाएगा, ठीक है। 24/5 और माइनस एड अप कर दोगे तो ये भी 24/5 होगा। बैलेंस होकर के इसका वैल्यू 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से 0 है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन, हाँ ए ऑप्शन होगा। इसका बताओ क्या होगा, इफ cos A इक्वल टू 3/4 then the value of 16 cos square A/2, ठीक है, -32
साइन ए बाई टू इंटू साइन ऑफ 5a/2। बोला इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। -4 होगा, फिर -3 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 के इक्वल होगा। ओह, क्वेश्चंस गलत कॉपी कर लिए थे, चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉसे का वैल्यू 3/4 है, तो बोला है 16 cos स्क्वायर a/2 माइनस 32 sin a/2 इंटू साइन 5a/2 का वैल्यू क्या होगा? इसमें मुझे लगता है sin 3a का फॉर्मूला यूज होगा। 3 और फॉर्मूला है जिसको मैं लिख ही देता हूं आपको। इसमें sin 3a cos 3a tan 3a का फॉर्मूला यूज होगा। चलो इसको रब करता हूं। इस क्वेश्चंस पे आता हूं। देखो, इससे पहले 3 और फॉर्मूला है इसमें। जैसे sin 3a जो होता है, sin 3a होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a होता है, ठीक है। उसी तरह से cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos QA माइनस 3 cos a, जबकि tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan QA अपॉन 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर a के इक्वल होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा और आपको 3 आपको इसको इस टर्म में भी याद रखना है। साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 प्लस a, ये इक्वल होता है 1/4 साइन 3a, ठीक है। उसी तरह से cos a इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस a इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस a इक्वल टू होता है 1/4 cos 3a। उसी तरह से tan में होता है tan a इंटू tan ऑफ 60 माइनस a इंटू tan ऑफ, ठीक है, 60 प्लस a, ये इक्वल होता है tan 3a। इसमें 1/4 नहीं आएगा, तो टोटल ये 6 फॉर्मूला हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट होगा। मैं इस क्वेश्चंस को लेता हूं, ठीक है ना, इसको मैं प्रूफ कर देता हूं। तो देखो, फर्स्ट को मैं प्रूफ कर देता हूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ये ऑड एंगल हो गया, ठीक है ना। sin 2a cos 2a tan 2a। उसी तरह से फॉर्मूला जो होता है sin 3a cos 3a tan 3a का फॉर्मूला है। अब देखो, sin 3a का मैं प्रूफ करता हूं। देखो, sin 3a को लिख सकता हूं, इसको sin ऑफ 2a प्लस a लिख सकते हैं इसको, और sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसको लिख सकता है sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b। बात समझे? sin a प्लस b हुआ sin a cos b प्लस cos a sin b। a के जगह 2a था और b के जगह a है। अब sin 2a का फॉर्मूला अगेन लिख सकते हो, 2 sin a cos a होता है, ठीक है ना, और cos a रहने दो एज इट इज। अब cos 2a का फॉर्मूला बहुत सारा होता है, क्योंकि मुझे प्योरली इन टर्म्स ऑफ साइन में प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, cos 2a का फॉर्मूला साइन में रख दो, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है ना, और साइन एज इट इज रखोगे। समझ में आया? तो ये cos cos मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 2 sin a, और ये cos स्क्वायर a हो जाएगा। और इसमें sin a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा sin a, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin QA हो जाएगा। समझे? 2 sin स्क्वायर a को sin a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो 2 sin QA के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि मुझे साइन के टर्म में प्रूफ करना है, तो 2 sin a और इस cos स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a, और प्लस sin a और माइनस हो जाएगा 2 sin QA। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 2 sin a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin a, और माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर को 2 sin a से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं हो जाएगा 2 sin QA, और प्लस हो जाएगा sin a और माइनस 2 sin QA। अब यहां से देख सकते हो 2 sin a और प्लस sin a, ये क्या हो जाएगा 3 sin a हो जाएगा, और माइनस 2 sin QA और माइनस 2 sin QA, ये क्या हो जाएगा 4 sin QA हो जाएगा। और ये मुझे प्रूफ करना था।
समझे सभी लोगों को? प्रूफ समझ में आया? टाइप करो सभी लोग, कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। समझे? प्रूफ समझे सभी लोग? इस क्वेश्चन को मैं रब करता हूँ, लेता हूँ मैं ये क्वेश्चन आपको। उसी तरह से हो जाएगा प्रूफ, cos 3a भी कर लोगे और साइन को cos से डिवाइड कर दोगे तो tan 3a वाला प्रूफ हो जाएगा। इस तीनों में से कोई एक मैं कर देता हूं, जैसे मैं फर्स्ट ही कर देता हूं। देखो फर्स्ट को कैसे प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो साइन a इंटू साइन ऑफ 60 माइनस a इंटू साइन ऑफ 60 प्लस a, इसको मुझे प्रूफ करना है किसके इक्वल होगा, 1/4 साइन 3a के इक्वल मुझे प्रूफ करना है। हाँ एकदम एकदम सही अक्षित, cos को लिख देंगे 2a प्लस a लिख दोगे। सेकेंड वाला जब cos 3a प्रूफ करोगे तो 3a को 2a प्लस एज इट इज होगा डिटो। यहाँ पे टारगेट ये था कि इन टर्म्स हम साइन में हम लोग कन्वर्ट किए हैं, cos 3a में क्या करोगे, प्रूफ करना है cos के टर्म में, तो यहाँ पे cos के टर्म में कन्वर्ट कर लोगे। देखो इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, ये फर्स्ट वाला, क्योंकि जैसे फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट 3 भी इंपॉर्टेंट होगा। कि इसको लिख सकता हूँ साइन a, और ये मैं फॉर्मूला पहले लिखा हूँ कि साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर a। ये समझ में आया सभी को? साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी जो होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। साइन a साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये हो जाएगा साइन a √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर a। इसमें अगर हम एलसीएम ले लें, ठीक है ना, 4 अगर हम एलसीएम ले लें ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, लिख सकते हैं सर। तो साइन से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 साइन a और माइनस हो जाएगा 4 साइन क्यू a और अपॉन 4 हो जाएगा। समझे सब लोग? साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया होता है, 3 साइन a माइनस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर इंटू साइन a, साइन क्यू हो जाएगा। और ये आप जानते हो 1/4, और ये फॉर्मूला होता है साइन 3a का, अभी जस्ट बताया हूँ, ये साइन 3a का फॉर्मूला होगा और ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है साहिल, हिमांशु, इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो इसको देखते हैं क्वेश्चंस आपको। देखो ये जो क्वेश्चंस मैं दिया था आपको कि इफ cos a का वैल्यू 3/4, तो निकालना था फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 cos स्क्वायर a/2 और माइनस 32 साइन a/2 और इंटू थर्ड साइन ऑफ 5a/2। इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग एंगल को इंक्रीज करते हैं, cos a के टर्म में हम कैसे एक्सप्रेस कर देते हैं। क्या करोगे, 16 को लिख सकता हूँ 8 इंटू 2 cos स्क्वायर a/2 और 32 को लिख सकता हूँ 16 इंटू 2 और साइन 5a/2 इंटू साइन a/2। समझे ये क्या किया? 32 को मैंने लिख दिया 16 इंटू 2।
और साइन 5a/2 को पहले लिख दिया हूं और साइन a/2 को बाद में। और 16 cos स्क्वायर a/2 को 8 इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर a/2 ऐसा इसलिए लिखा हूं क्योंकि 2 cos स्क्वायर a/2 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस ए होता है अदर। और 2 sin a b होता है cos a माइनस b, यानी 5a/2 माइनस a/2 और फिर माइनस होता है cos a प्लस b, 5a/2 प्लस a/2। सो 2 cos a cos b जो 2 sin a sin b जो होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में बताया था। तो जब भी प्रोडक्ट में रहेगा साइन कॉस खींच के सम और डिफरेंस में ले जाएंगे। इसे देखो 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 8 प्लस 8 cos a हो जाएगा और 16 और इसको एलसीएम लोगे तो 5a माइनस a तो ये 4a तो cos 2a हो जाएगा ये, और ये आपका cos 3a हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 प्लस 8 cos a और माइनस 16 और cos 2a का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos में, तो प्योरली इन टर्म्स ऑफ cos में जो होता है ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और cos 3a का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया कि 4 cos qa और माइनस 3 cos a होता है। अब बताओ नहीं बन जाएगा? तो cos a का वैल्यू दिया गया है, पुट कर दोगे तो नहीं निकल जाएगा। 8 प्लस 8 ये हो जाएगा 3/4 और माइनस 16 माइनस माइनस इंटू 2 और cos a का वैल्यू है 3/4 तो 3/4 का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, ठीक है ना, 1 से 16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 इंटू 4, ठीक है, प्लस cos q यानी 3/4 का होल क्यूब और ये माइनस माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस और फिर से ये ब्रैकेट खुलेगा तो फिर से माइनस आ जाएगा और ये जगह 3 cos a का वैल्यू 3/4 है। समझे क्या किए? 16 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू 2 और cos स्क्वायर है, cos से वैल्यू 3/4 है, 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 और फिर माइनस माइनस ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और cos q की जगह 3/4 का होल क्यूब और माइनस 3 cos a का वैल्यू 3/4, ठीक है। सॉल्व कर लोगे इसको, ये 8 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 4 2 जा 8 तो ये 6 हो जाएगा और माइनस ये 16 से 16 कट जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 16 और प्लस ये 64 से 64 कट जाएगा तो ये 27 हो जाएगा और माइनस ये 9/4 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर लोगे इसको, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा। और एक चीज मैं गलती किया हूँ, 16 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 16 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे ये 4 36 हो जाएगा ये। तो देखना इसको मैनिपुलेट करोगे ना तो इसका आंसर आपको 3 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। जैसे देखो इसका वैल्यू मैं लेता हूँ sin 3a cos 3a tan 3a पे मैं क्वेश्चन पहले मैं sin 2a cos 2a tan 2a पे कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन जो है ना बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जब तक वो क्वेश्चन हम बोर्ड पे नहीं ले आप सोच नहीं पाओगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, जैसे बोला है इसका वैल्यू क्या होगा 1 प्लस cos π/10। सेकेंड स्टेप फिर से साहिल, हाँ साहिल क्या किया हूँ, ये है 16 को मैं लिख दिया हूँ 8 इंटू 2 में अटैच कर दिया हूँ cos स्क्वायर के साथ, तो 2 cos स्क्वायर a/2 लिख दिया हूँ, 8 को बाहर लिख दिया हूँ, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ही आएगा और 32 को मैं 16 बाहर लिखा और 2 और sin 5a/2 और sin a/2। अब इसमें आप जानते हो 2 cos स्क्वायर जो है ना साहिल a/2 का फॉर्मूला जो होता है ना 1 प्लस cos a होता है और 2 sin a sin b का जो फॉर्मूला होता है साहिल वो होता है cos a माइनस b और माइनस होता है cos a प्लस b। बस ये वाला फॉर्मूला मैं साहिल यूज किया हूँ। 2 cos स्क्वायर a/2 की जगह 1 प्लस cos a रख दिया हूँ और 2 sin a sin b का फॉर्मूला रखा हूँ cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। ये वाला फॉर्मूला यूज किया हूँ जो ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था। इसको मैनिपुलेट करोगे तो ये 2a हो जाएगा एंगल और ये एंगल 3a हो जाएगा। cos 2a का फॉर्मूला cos के टर्म में जानते हो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है और cos 3a का फॉर्मूला भी जस्ट बताया हूँ 4 cos qa माइनस 3 cos a होता है। ब्रैकेट को ओपन करके cos a का वैल्यू 3/4 के इक्वल था, सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ, समझ गए ना। ओके
जैसे इसका निकालना है वैल्यू 1 प्लस कॉस पाई बाय 10 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 10 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 10 इंटू 1 प्लस कॉस 9 पाई बाय 10। चार के प्रोडक्ट में 1 प्लस कॉस पाई बाय 10 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 10 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 10 इंटू 1 प्लस कॉस 9 पाई बाय 10। देखो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस पाई बाय 10 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 10। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 10 इंटू 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाय 10। समझे, 7 पाई बाय 10 को लिख दिया हूँ पाई माइनस 3 पाई बाय 10 और 9 पाई बाय 10 को लिख दिया हूँ पाई माइनस पाई बाय 10। बोलोगे ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसलिए कर रहा है कि पाई बाय 10 यानी 180 बाय 10 18 डिग्री है ये, और 3 पाई बाय 10 18 3 जा 54 डिग्री है। तो कहीं न कहीं 7 पाई बाय 10 और 9 पाई बाय 10 ही क्या है, एंगल 90 से ग्रेटर है। तो 90 से जब ग्रेटर है उसी को रिड्यूस करेंगे। हाँ दिव्यांश सही। तो ये 1 प्लस कॉस पाई बाय 10 और ये जगह 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 10 इंटू 1 माइनस कॉस हो जाएगा 3 पाई बाय 10, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos पाई बाय 10, ठीक है ना, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हो पहला और लास्ट टर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाय 10, और सेकेंड और थर्ड टर्म जब कंबाइन होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर और माइनस cos स्क्वायर ऑफ 3 पाई बाय 10। समझे सभी लोग। तो फर्स्ट एंड लास्ट को कंबाइन कर दिया, सेकंड फर्स्ट और सेकंड थर्ड लास्ट को। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 10। तो साइन पाई बाय 10 180 बाय 10 ये 18 डिग्री हो जाएगा, और ये साइन ऑफ 54 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 18 डिग्री, और साइन 54 का मतलब कॉस 36 होगा। और इसका वैल्यू मैं लिखवाऊंगा आपको भी, साइन 18 का वैल्यू जो होता है √5 माइनस 1/4 होता है, होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वैल्यू √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू निकालना मैं अभी बताता हूँ आपको। 27 पाई बाय 8 का भी वैल्यू अभी नहीं बताया आपको। साइन 18 और cos 36 का वैल्यू याद रखना है। साइन 18 का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4, जबकि cos 36 का वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4, ठीक है ना, उसका होल स्क्वायर कर दोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो देखना ये वैल्यू जो है ना 1/16 के इक्वल आएगा। ठीक है, समझ में आया प्रोसेस। 10 ये मैं वैल्यू आपको लिखवा रहा हूँ, साइन 18 और cos 36 का वैल्यू। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। दिव्यांश एक बार टाइप करो सभी लोग, ठीक है, किसी भी स्टेप पे नहीं समझ में आया तो पॉइंट आउट करो। साहिल, सौरभ, हिमांशु, रोहन, दिव्यांश, स्वास्तिक, उत्कर्ष, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डॉट कोशिश करो जो ना सभी लोग ऐप पे पूछो, मैक्सिमम लोग डॉट जो है ना फिर उस पे पूछने लगा व्हाट्सएप पे। कोई भी डॉट्स के अलावा कोई भी अगर कोई शेयर करना हो बातें इंडिविजुअली तो मेरे पे ऐप ये व्हाट्सएप पे कर सकते हो। बहुत लोगों ने डॉट पूछना स्टार्ट कर दिया व्हाट्सएप पे। जैसे prove that 8 cos cube 20 डिग्री और माइनस 6 cos 20 डिग्री इक्वल टू 1, ये मुझे प्रूफ करना है। 6 sin 20 डिग्री और माइनस 8 sin क्यूब
20 डिग्री, इसको दिखाना है कि √3 के इक्वल होगा। कैसे प्रूव करोगे इसको? तो जहां पे भी क्यूबिक दिखे ना साइन कॉस में, तो आप फॉर्मूला मेमोराइज रखो, sin 3 है cos 3 है tan 3 है का। एकदम दिव्यांग सही को ले, 2 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 2 कॉमन ले लेंगे और 4 cos क्यूब 20 डिग्री और -3 cos 20 डिग्री। और जैसे ही 2 कॉमन लोगे तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? cos ऑफ 3 थीटा का। 3 इंटू थीटा की जगह 20 डिग्री लिखा होगा, ठीक है ना? तो ये 2 cos ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ये वैल्यू जो है ना 1 हो जाएगा। उसी तरह से आप सेकंड भी प्रूव कर सकते हो। सेकंड में भी क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लोगे तो 3 sin 20 डिग्री और -4 sin क्यूब 20 डिग्री, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला होता है sin ऑफ 3 थीटा का। तो 3 थीटा की जगह 20 डिग्री लिखा हुआ है, ये 2 sin ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है। ये वैल्यू क्या होगा? √3 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस लेने का पर्पस यही है कि आपको फॉर्मूला जो है ना बैठे, sin 3 है cos 3 है का फॉर्मूला मेमोराइज करवाने के लिए मैं ये सब क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे मैं बोलूं कि प्रूव दैट sin a into sin 60 plus a into sin 60 minus a equal to 1/4 sin 3a, and hence deduce that sin of pi by 9, sin of 2 pi by 9, sin of 3 pi by 9 into sin of 4 pi by 9, मुझे इसको दिखाना है कि 3/16 के इक्वल होगा। तो आर डी शर्मा हो गया, आर एस अग्रवाल में ये सब क्वेश्चंस इस टाइप के काफी दिखेगा आपको। बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में प्रूव दैट sin a sin 60 प्लस a sin 60 माइनस a, इसको प्रूफ करना है 1/4 sin 3a। ये मैं प्रूफ कर चुका हूं आपको अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में। और डिड्यूस करना है, बोला इसी फॉर्मूला की यूज करके ये प्रूफ करने के लिए sin pi by 9 sin 2 pi by 9 sin 3 pi by 9 sin 4 pi by 9 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो कैसे हम प्रूफ करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट मैं छोड़ देता हूं, ठीक है ना? फर्स्ट वाला पार्ट मैं प्रूफ कर चुका हूं। और देखो sin pi by 9 sin 2 pi by 9 और sin of 3 pi by 9 और sin of 4 pi by 9। तो pi by 9 क्या होगा? डिग्री में अगर चेंज करोगे तो 180/9, ये 20 डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये sin of 80 डिग्री हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेगा। साइन प्योरली साइन में 4 टर्म प्रोडक्ट में दिया रहेगा, या कॉस में प्रोडक्ट में दिया रहेगा, या टैन में प्रोडक्ट में दिया रहेगा। अब इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो साइन 60 तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, साइन 60 को अलग कर लेंगे, बचेगा साइन 20, साइन 40 और साइन 80, ठीक है ना? इसको एक जगह लिख लो। साइन 60 का वैल्यू तो √3/2 होता है। अब इसको देखो कैसे हम फॉर्मूला पे सेट कर देते हैं। साइन 20 साइन 40 को मैं लिख सकता हूँ 60 - 20 और साइन 80 को लिख सकता हूँ 60 + 20 डिग्री। समझे? इस तरह से क्या होगा, ये फॉर्मूला पे सेट हो गया। सो साइन 20 साइन 40 को लिख दिया 60 - 20 और 80 को लिख दिया साइन 60 + 20। तो इस फॉर्मूला पे ना सेट हो गया साइन a साइन 60 + a और साइन 60 - a। इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 3 है, तो साइन ऑफ 3 और a की जगह 20 डिग्री है, ये जगह √3/2 और ये भी साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इसका वैल्यू हो जाएगा, सॉरी इसका फॉर्मूला होता है 1/4 sin 3 होता है, 1/4 sin 3 है, ठीक है ना? ये हो जाएगा √3/2 इंटू 1/4 इंटू साइन 60 का वैल्यू भी √3/2 हो जाएगा। √3 हो जाएगा और नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 हो जाएगा। और ये मुझे प्रूफ करना था 3/16। जैसे बोलो कि इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? जैसे मान लो tan 20
tan 40, tan 60 और tan 80, इसका वैल्यू निकालना है। जस्ट मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, जिससे कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। इसका बताओ क्या होगा इसका वैल्यू, कौन मुझे बताएगा? मैं ऑप्शंस भी रख रहा हूं। √3 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कि नन होगा? इसमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। tan 20, tan 40, tan 60, tan 80 का वैल्यू निकालना है। क्या लगता है क्या होना चाहिए? दिव्यांश बोला है बी ऑप्शन। गुड, वेरी गुड, एकदम सही है, बी ऑप्शन ही होगा। क्योंकि tan 60 को अलग कर लोगे और बाकी जो है tan 20 और इस tan 40 को लिख देंगे 60 - 20 इंटू tan 80 को लिख देंगे 60 + 20, और ये हो जाएगा tan 60 का वैल्यू √3, और ये tan ऑफ 3 थीटा होता है, तो 3 × 20 डिग्री। अगेन ये tan 60 आएगा, तो √3 क्या होगा? 3 के इक्वल आ जाएगा। इसका आंसर जो है ना आपको बी ऑप्शन होगा। एक चीज ध्यान रखना, इसमें 1/4 नहीं आएगा। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, 1/4 साइन कॉस के फॉर्मूला में आएगा, ठीक है ना। साइन में है तो 1/4 साइन 3 थीटा होगा, कॉस में भी है तो 1/4 कॉस 3 थीटा होगा। जबकि tan थीटा, tan 60 - थीटा और tan 60 + थीटा का जो वैल्यू होगा वो tan ऑफ 3 थीटा के इक्वल होगा। 1/4 tan 3 थीटा नहीं लिखोगे, ठीक है दिव्यांश, स्वास्तिक। बढ़े आगे। रब करें इसको, एक बार टाइप कर दो सभी लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्रिगो बहुत हद तक जो है ना हम लोग कंप्लीट कर लिए ट्रिगो का पार्ट। ग्राफ आपका बचा हुआ है और आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का कैसे निकालेंगे वो भी बचा हुआ है। इसमें एक लेक्चर मैं और लूंगा आपको, मल्टीपल और सब मल्टीपल में। देखो कुछ वैल्यू जो है ना, sin π/8 का वैल्यू क्या होगा? π/8 जो होता है 22n½ डिग्री होता है, उसका मुझे वैल्यू sin cos 10 में चाहिए। sin π/8 का वैल्यू, जबकि ये sin में 22½ लिखेंगे, इसका जो वैल्यू होता है वो आपको इक्वल होगा, क्या होता है इसका वैल्यू, को बता सकता है? ठीक है, sin π/8 का वैल्यू होगा 2 - √2 का √2 हो जाएगा, ठीक है। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो cos π/8 का जो वैल्यू होता है वो आपको cos 22½ डिग्री में होगा। इसका वैल्यू होता है 2 + √2/2 होता है। जबकि tan में π/8 का जो वैल्यू होगा tan 22½, इसका वैल्यू आप मेमोराइज रखोगे, ठीक है ना। इसका वैल्यू √2 - 1 होता है, जबकि इसी को cos में बोलोगे तो 67½ डिग्री होगा। ये वैल्यू जो होगा साइन में 67½ डिग्री होगा, जबकि ये कॉट में 67½ डिग्री का वैल्यू होगा। 3 π/8 होगा, 67½ डिग्री 3 π/8 हो जाएगा, ठीक है। 2 sin A/2 cos A/2, हाँ अक्षित नहीं, उससे नहीं निकलेगा। देखो इसका प्रूफ देखो, जो 2 sin स्क्वायर A/2 आप जानते हो क्या होता है, 1 - cos A होता है, इसी फॉर्मूला से निकलेगा। यहां से अगर आप, क्योंकि एंगल क्या हो रहा है, बेसिकली एंगल को इंक्रीज करना है मुझे,
ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो साइन ए बाई टू जब निकालोगे ना तो ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए बाय 2 हो जाएगा। इसी फॉर्मूला का यूज करोगे, इसी में एक जगह पुट कर दोगे 22.5 डिग्री, यानी 45 डिग्री बाय 2 पुट करोगे। तो बताओ लेफ्ट साइड पुट करोगे a बाई 2, एंगल को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो a बाई 2, ए की जगह 45 डिग्री पुट करोगे, सॉरी ए की जगह 45 डिग्री पुट कर दोगे, ये 45 बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू 1 बाई रूट 2 होता है, तो अपॉन 2 हो जाएगा। तो साइन 45 इसको डिवाइड कर लोगे तो 22.5 डिग्री हो जाएगा। और यही एलसीएम लोगे तो ये रूट 2 माइनस 1 बाय क्या होगा 2 रूट 2 हो जाएगा। और इसी को साइन पाई बाय 8 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हैं। इसमें क्या करोगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। बात समझे क्या किया है, रूट 2 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हूं। अब देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 और अपॉन और रूट 2 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। तो रूट से जब बाहर आएगा तो ये 2 माइनस रूट 2 बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 8 का वैल्यू। समझे, कॉस पाई बाय 8 कैसे निकालोगे, कॉस ए बाय 2 तो जो फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉस ए बाय 2 हो जाएगा। और इसी में ए की जगह पुट कर दोगे क्या 45 डिग्री, तो नहीं आ जाएगा cos 45 बाई 2 इक्वल टू और 1 प्लस cos 45 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। इसमें एलसीएम ले लोगे, ये रूट 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 हो जाएगा। ये cos ऑफ 22n यानी पाई बाय 8 के इक्वल होगा। इसी में रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2 प्लस रूट 2 का अंडर रूट अपॉन 2 हो जाएगा। और इसी साइन को cos से डिवाइड कर दोगे, अगर इसको इसे डिवाइड कर दोगे तो आप निकाल सकते हो tan पाई बाय 8 का वैल्यू। ठीक है, बन जाएगा, निकल जाएगा। ये वैल्यू को मेमोराइज भी रखना है 22.5 के वैल्यू को। किसी को इसमें डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। रब करें इसको, चलो ओके। देखो 18 डिग्री का वैल्यू, 18 डिग्री जो होता है वो पाई बाय 10 होता है। एंड 36 डिग्री का वैल्यू, 36 डिग्री का वैल्यू पाई बाय 5 होता है। इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। ये दोनों ही वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है ना। साइन 18 का जो वैल्यू होता है रेडियन में देखोगे तो पाई बाय 10 होता है। इसका वैल्यू रूट 5 माइनस 1/4 होता है। जबकि cos 36 जो cos पाई बाय 5 के इक्वल होगा, इसका वैल्यू होता है रूट 5 प्लस 1/4 होता है। ये दोनों वैल्यू मेमोराइज रखना है, साइन 18 का cos 36 का। अब जैसे साइन 18 मेमोराइज रहेगा ना तो फिर cos 18 तो निकाल ही सकते हो, तो cos 18 याद रखने की जरूरत नहीं है, समझे। तो साइन 18 अगर याद है तो cos 18 निकल ही जाएगा और tan 18 भी निकल जाएगा। साइन 18 जो है ना cos में 54 के इक्वल होता है, जबकि cos 36 साइन में क्या होगा, नहीं 54 नहीं, ये 72 के इक्वल होगा और ये 54 के इक्वल होता है। अब ये वैल्यू आया कहां से, इसको प्रूफ देख लो आप। मान लो इसको थीटा मान लोगे, ठीक है ना, 18 डिग्री को। ये फिक्स मेथड होगा। देखो जब भी किसी एंगल में 7.5 डिग्री का भी वैल्यू पूछेगा, 82.5 डिग्री का भी वैल्यू पूछ सकता है आपसे। मान लो किसी अननोन एंगल का आपको वैल्यू पूछे साइन cos 10 में, सबसे बेस्ट सुटेबल मेथड ये होगा कि उस एंगल को थीटा मान ले, ठीक है। दोनों तरफ उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, हाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, जिससे कि राइट हैंड साइड एंगल नोन हो जाए। तो 5 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 18 5 का क्या होता है 90 होता है, तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ से 5 थीटा इक्वल टू 90 आ गया। इस 5 थीटा को 3 थीटा प्लस 2 थीटा तो लिख ही सकते हो,
किसी एक एंगल को राइट साइड लेके चले जाओ तो इसको 90 माइनस लिख सकता हूँ 2 थीटा, और दोनों तरफ आप क्या करो साइन ले लो, ठीक है ना, दोनों तरफ हम साइन ले लेंगे और 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला cos के टर्म साइन के टर्म में होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। समझे, दोनों तरफ साइन ही लोगे जिससे कि ये cos में आ जाए, और cos में प्योरली इन टर्म्स ऑफ 90/5 कर सकते हैं। हाँ अब बेसिकली अक्सित बात तो बराबर ही होगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 थीटा इक्वल टू 90 ही आएगा, और 5 थीटा को 3 थीटा प्लस 2 थीटा किसी एक एंगल को राइट साइड ले जाके दोनों तरफ साइन ले लोगे। साइन इसलिए लिया हूं क्योंकि मुझे साइन के टर्म में प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखो इसको राइट साइड लेके चले जाओगे तो यह जगह 4 साइन क्यू थीटा, और इसको राइट साइड तो -2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको राइट साइड ले जाओगे तो -3 साइन थीटा और +1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस दोनों टर्म को मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अब हिट एंड ट्रायल यूज करोगे, देखो साइन थीटा 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 पुट करोगे तो 4 -2 -3 +1, ये 5 -5 0 के इक्वल हो रहा है, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यह कहीं ना कहीं साइन थीटा -1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। समझे, जब भी क्यूबिक को फैक्टराइज करना हो तो ये करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो साइन थीटा -1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। अब इसको डिवाइड कर लेना है, साइन थीटा -1 से इसको डिवाइड करोगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं तो देखना इसके इक्वल आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 साइन क्यू थीटा हो जाएगा, और -4 साइन स्क्वायर थीटा तो +2 साइन थीटा लिखेंगे, ये हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर थीटा और -4 साइन स्क्वायर थीटा, तो -2 साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा, क्योंकि -3 साइन थीटा चाहिए तो ये -3 साइन थीटा चाहिए तो -1 करना पड़ेगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब ये चीज तो 0 होगा नहीं क्योंकि साइन थीटा -1 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि साइन थीटा 1 नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा अगर 1 हो गया तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं से 4 साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, यही क्वाड्रेटिक से निकालोगे साइन थीटा -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, 4 a है इसका 4 और c का वैल्यू है -1 अपॉन 2a, तो 2a का वैल्यू 4 है। यहाँ से साइन थीटा वैल्यू निकालोगे तो -2 प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा और अपॉन 8 हो जाएगा। तो -2 प्लस माइनस ये 20 का स्क्वायर रूट जो है ना 2√5 होगा बाय 8, 2 से कॉमन लेके डिवाइड कर दोगे ये होगा प्लस माइनस -1 प्लस माइनस √5/4। तो साइन थीटा का वैल्यू जो है ना प्लस वाला वैल्यू लोगे, ठीक है ना, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा ये होगा √5 - 1/4 हो जाएगा और थीटा का वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है 18 डिग्री। और बोलोगे प्लस वाला वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि 18 डिग्री का वैल्यू भैया प्लस में ही आएगा ना, तो माइनस वाला साइन इग्नोर कर दोगे, तो -1 - √5/4 को इग्नोर कर दोगे क्योंकि साइन का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता 18 में। 9th स्टेप समझ में नहीं आया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th 8th 9th, हाँ यहाँ पे क्या किया है डिवाइड कर दिया, सिंपली मैं डायरेक्टली लिख दिया हूँ, ठीक है स्वास्तिक, सिंपली डिवाइड किया हूँ, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 इसमें पुट किया हूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मुझे कंफर्म पता चल गया कि साइन थीटा -1 इसका वन ऑफ द फैक्टर होगा। अब इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, तो मैंने क्या किया कि 4 साइन क्यू चाहिए, तो 4 साइन क्यू चाहिए तो यहाँ साइन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 साइन क्यू आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा से, क्योंकि 4 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो साइन 4 साइन क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए -2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन -1 जब 4 साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -4 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, जबकि चाहिए मुझे -2 साइन स्क्वायर, इसलिए मैं +2 साइन थीटा लिखा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन थीटा और साइन थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये -4 साइन स्क्वायर थीटा, तो -4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। लेकिन जब -1 जब 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 साइन थीटा आएगा, जबकि चाहिए मुझे -3 साइन थीटा, तो -2 साइन थीटा में -1 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि -1 से साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा और ये -2 साइन थीटा, तो
तो -3 sin थीटा नहीं आ जाएगा, और -1 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा। वैसे नहीं समझ में आया तो इसको क्या करो, डिवाइड कर लो। sin थीटा -1 से इस क्यूबिक को डिवाइड कर लोगे तो देखना कोसेंट यही है, स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा -1 आएगा। sin 2 थीटा को cos ऑफ 3 थीटा नहीं लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो दिव्यांश, क्यों नहीं लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो। यहाँ पे दोनों में cos साइड cos अप्लाई करोगे ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये sin 2 थीटा आ जाएगा, लेकिन sin 2 थीटा sin cos में होता है, इसलिए दोनों साइड में sin ही लेंगे, cos नहीं लोगे। ठीक है दिव्यांश, एकदम लिख सकते हो। sin 3 थीटा को cos 2 थीटा तभी लिख सकते हो, sin 3 थीटा को cos 2 थीटा तभी लिख सकते हो जब थीटा क्या होना चाहिए, 18 डिग्री होना चाहिए। ऑलवेज नहीं लिख सकते हो दिव्यांश, ऑलवेज नहीं लिख सकते हो। sin 3 थीटा ऑलवेज इक्वल होगा cos ऑफ 2 थीटा के, कब, जब थीटा क्या होना चाहिए, 18 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हो गया। अब sin 18 का प्रूफ हो गया, तो 54 को कैसे प्रूफ करोगे cos में? चलो इसका पिक ले लेता हूं। सर cos 3 थीटा में cos थीटा कॉमन लेकर sin 2 थीटा से डिवाइड कर देंगे। कैसे? cos 3 थीटा में cos 3 थीटा में cos थीटा कॉमन लेकर के sin थीटा, अरे तो कॉमन आना भी तो चाहिए दिव्यांश। cos 3 थीटा में चलो cos कॉमन आ जाएगा। अच्छा, हाँ कर सकते हो हाँ दिव्यांश, बना सकते हो। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, इसमें साइन ले लो तो साइन 3 थीटा हो जाएगा, नहीं cos ले लोगे, ये cos 3 थीटा हो जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, और इसको लिख दोगे 4 cos q थीटा और -3 cos थीटा और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। एकदम सही है, cos कॉमन ले लोगे, हाँ ऐसे भी बन जाएगा, एकदम सही है दिव्यांश, गुड, वेरी गुड, वैसे भी कर सकते हो। सो दोनों तरफ आप cos लेके भी बना सकते हो। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, sin 2 थीटा आएगा, तो दोनों तरफ कॉमन लेके sin से sin कट जाएगा। एकदम सही है, इस तरह से भी बना सकते हो, और ये भी प्रोसेस सही है, जैसे भी बनाओ मुझे फाइंड आउट करना है। यानी मेन बेसिक कंसेप्ट यही था, जो भी एंगल आपको चाहिए उसको थीटा मानो और दोनों तरफ उस नंबर से मल्टीप्लाई करो जो राइट हैंड साइड नोन एंगल हो जाए। तो दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा, तो 3 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। 4 से करोगे तो भी नहीं आएगा, इसलिए 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 90 आ जाएगा, क्योंकि साइन cos tan में वैल्यू जानते हैं 90 में। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू साइन cos tan में निकाल सकते हो। ये प्रोसेस आपको ट्रू होगा चाहे आप 36 का निकालना चाहो या 18 का या 15 का या 22.5 का भी निकालोगे, तो ये प्रोसेस आप यूज कर सकते हो। देखो cos 36 का वैल्यू मुझे चाहिए, cos 36 को लिख सकता है 2 into 18 डिग्री, और cos ऑफ 2 थीटा को लिख ही सकते हैं साइन के टर्म में 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री, समझे। और साइन 18 डिग्री हम निकाल चुके हैं, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है, 4 का स्क्वायर √5 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट कर दोगे तो 2 को 16 से काटोगे तो 1/8, और a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। इसमें 8 हम एलसीएम ले लेंगे तो 8 माइनस, और ये 6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√5, ये हो जाएगा 2 + 2 √5/8। ठीक है ना, जो वैल्यू इक्वल होगा 2 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे तो √5 + 1/4 हो जाएगा। सही है ना। जैसे कुछ मैं वैल्यू दे दूं निकालने के लिए, तो बताओ इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ sec of 72 डिग्री और माइनस sec of 36 डिग्री, कैसे निकालोगे इसका वैल्यू। sec of 72 डिग्री माइनस sec of 36 डिग्री,
ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सेक को 1 बाय कॉस लिखोगे 72 और 1 बाय कॉस 36 लिखोगे, तो कॉस 72 साइन 19 होगा और कॉस 36 तो जानते ही है वैल्यू। तो बताओ साइन 18 का वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4, तो √5 माइनस 1/4 पुट कर दोगे और cos 36 का वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4। ठीक है ना। तो 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये जगह √5 माइनस 1 और ये जगह 4 अपॉन √5 प्लस 1। अगर इसमें हम एलसीएम ले लें तो √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 इंटू √5 प्लस 1 और ये -4 इंटू हो जाएगा। ठीक है ना, √5 माइनस 1, तो 4√5 से 4√5 कट जाएगा तो ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये 5 माइनस 1 हो जाएगा, ये 8 बाय ठीक है 4 हो जाएगा। इसका वैल्यू 2 के इक्वल आएगा। हाँ एकदम एकदम अर्चित, वो भी कर सकते हो, 72 को लिख दोगे 2 इंटू 36। लेकिन जानते हो cos 17 बेसिकली sin 18 के इक्वल होता है, तो cos 72 को sin 18 लिख दोगे और sin 18 का तो वैल्यू हम जानते ही हैं। जैसे मान लो इसका वैल्यू निकालना है, cos स्क्वायर 36 और प्लस cos स्क्वायर ऑफ 72 डिग्री, तो 18 डिग्री और 36 डिग्री का वैल्यू डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता है आपको, वैल्यू मेमोराइज रखना है 18 में और 36 में। तो 3 वैल्यू आपको मेमोराइज रखना है, 15 डिग्री में, 22.5 डिग्री में और 18 एंड 36 डिग्री में। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो cos स्क्वायर 36 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 72 डिग्री का वैल्यू चाहिए। इसको क्या लिखोगे, cos स्क्वायर 36 डिग्री और cos 72 को लिख ही सकते हैं sin 18 डिग्री, sin स्क्वायर 18 डिग्री, इसमें पुट कर दोगे वैल्यू √5 प्लस 1/4 हो गया इसका वैल्यू होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। नीचे 16 एलसीएम ले लोगे, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 6 प्लस 2√5 हो जाएगा और ये 6 माइनस 2√5 हो जाएगा। ठीक है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b के होल स्क्वायर से ओपन अप करोगे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 12/16, 4 से कैंसिल आउट कर दोगे तो ये 3/4 के इक्वल आएगा। मुझे इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, साइन ऑफ 54 डिग्री इंटू सेक ऑफ 36 डिग्री इंटू कॉसेक ऑफ 18 डिग्री, साइन 54 इंटू सेक ऑफ 36 इंटू कॉसेक ऑफ 18 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। तो साइन 54 को लिख दोगे cos 36 के इक्वल, और ये 1 अपॉन cos 36 हो जाएगा और ये 1 अपॉन sin 18 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाय sin 18, तो sin 18 को पलट दोगे तो ये 4 अपॉन √5 माइनस 1। ठीक है ना, क्योंकि √5 माइनस 1/4 होता है sin 18, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 अपॉन √5 माइनस 1। इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, इस पे बनाओगे उतना टफ नहीं रहता है क्वेश्चंस। ये हो गया कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू sin 18 cos 36। तो अभी इसमें मैं प्रूफ बताया हूँ 18 डिग्री और 36 डिग्री का, और कुछ मैं क्वेश्चंस लिया हूँ। समझे यहाँ तक सभी लोग, रब करें इसको। चलो ओके, जैसे देखो if a equal to tan 6 डिग्री into tan of 42 डिग्री और b का वैल्यू दिया गया है cot of 66 डिग्री into cot of 78 डिग्री, तो बोल रहा है कि कौन सा सही होगा। ए ऑप्शन में दे रहा हूँ a इक्वल टू 2b के इक्वल होगा, कि a इक्वल टू 1/3 b के इक्वल होगा, कि a इक्वल टू b होगा, और डी ऑप्शन में 3a इक्वल टू 2b के इक्वल होगा।
ठीक है। tan ए का वैल्यू है tan 6 tan 42 और एंगल बी है cot 66 cot 78। तो बोल रहा है ए 2b के इक्वल होगा कि ए का वैल्यू ए 1/3 बी के इक्वल होगा कि ए बी के इक्वल होगा। डी ऑप्शन में दे रहा हूँ 3a 2b के इक्वल होगा। जब भी दो tan या दो cot आपको दिखे, इसको देखो क्या करेंगे, मुझे बेसिकली a बाई बी निकालना है। a बाई बी यहाँ क्या होगा, 2 होगा, 1/3 होगा, 1 होगा, 2/3 होगा। तो a बाई बी बेसिकली निकालना है। अब देखो a बाई बी हम निकाल के दिखाते हैं आपको। a का वैल्यू क्या है, tan 6 डिग्री इंटू tan ऑफ 42 डिग्री, और b का वैल्यू है आपको cot 66 डिग्री इंटू cot ऑफ 78। तो ऑब्वियसली cot ऊपर जाएगा तो वो किस में चला जाएगा, tan में चला जाएगा। इसको लिख सकता हूँ tan 66 इंटू tan ऑफ 78। समझ में आया सभी को? सो a बाई बी मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। नीचे cot था, ये ऊपर चला जाएगा तो tan में। अब यहाँ देखो, यहाँ चमकना चाहिए आपको, 4 cot प्रोडक्ट में है। अभी जस्ट मैं बता रहा था tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, ये इक्वल होता है tan ऑफ 3 थीटा के। यहाँ पे आपको सेट करना है फॉर्मूले पे, कर दिए क्वेश्चंस बन जाएगा। देखो हम कैसे सेट कर रहे हैं। tan 6 है, tan 66 है तो इसको 60 प्लस 6 लिख ही सकते हैं। और मुझे चाहिए tan 60 माइनस 6, तो 60 माइनस 6 तो है नहीं, हम क्या करेंगे tan ऑफ 60 माइनस 6 से हम डिवाइड कर देंगे। और समझे, बाकी तो tan 42 को रहने देंगे और tan 78 को रहने देंगे। समझे सभी लोग क्या किए? मैं लिखा हूं tan 6 और tan 66 को लिख दिया 60 प्लस 6, और मुझे चाहिए था 60 माइनस 6, था नहीं 60 माइनस 6 क्योंकि 54 होता है तो 54 लिखा नहीं था। तो मैंने क्या किया, tan 54 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इसी 54 को लिख दिया 60 माइनस 6, और tan 42 तो पहले से ही है और tan 78 भी पहले से ही है। और इस ऐसा करने से इस पे फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा और tan 60 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 3 थीटा यानी 3 इंटू 6 डिग्री, और tan 42 तो पहले से ही है और इंटू tan ऑफ 78 और अपॉन और डिनोमिनेटर में tan ऑफ 54। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा tan 18 डिग्री, और tan 18 है तो 42 को तो लिख ही सकते हैं 60 माइनस 18। ठीक है, 78 को लिख देंगे 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री, और नीचे तो tan 54 है। अब यहां से देख सकते हो फिर से फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, tan a tan 60 माइनस है tan 60 प्लस है, ये अगेन tan 3 थीटा हो जाएगा और अपॉन tan 54 तो है ही, तो ऊपर भी tan 54 ही आएगा और नीचे भी tan 54। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होकर के किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी a बाई बी 1 आ गया। इससे प्रूफ हो गया कि a इक्वल टू क्या होगा, b के इक्वल आएगा। अब क्वेश्चन जो है ना, देख सकते हो किस तरह से ट्विस्ट करेगा आपको। हाँ, सी ऑप्शन होगा a b के इक्वल आ जाएगा। तो कंसेप्ट वही है, जबकि 2-3 साइन या 3-4 कॉस प्रोडक्ट में या 3-4 tan अगर प्रोडक्ट में दिखता है तो वो tan 3a sin 3a cos 3a वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये भी बहुत ही फेमस है, मेंस में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये लास्ट क्वेश्चन, cos 20 डिग्री प्लस 8 sin 70 डिग्री sin ऑफ 50 डिग्री sin ऑफ 10 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री। ये बोला है किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, 3/4 के इक्वल होगा, नन ऑफ दिस दे रहा है। बोले ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, cos 20 डिग्री प्लस 8 sin 70 डिग्री इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 10 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री। कैसे निकालोगे इसको? चलो मैं एक पिक ले लेता हूं और फाइंड आउट करके बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे इसको। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना बेहतर होगा। ट्रिगो में बहुत हार्डली कोई डॉट पूछ रहे हो,
कोशिश करो डॉट आदित्य तक पूछने की। हाँ एकदम दिव्यांश सही पकड़ रहे हो कंसेप्ट। एकदम सही पकड़े हो कि क्या करेंगे हम लोग, cos 20 तो रहने देते हैं और इसको लिख देंगे sin 10, sin 50 को लिख देंगे 60 माइनस 10 और 70 को लिख देंगे sin 60 प्लस 10, ठीक है ना, और अपॉन sin स्क्वायर 80 डिग्री तो पहले से ही, तो cos 20 डिग्री है प्लस, और ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा का, तो 3 थीटा की जगह 10 डिग्री है, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री, तो cos 20 डिग्री अब प्लस 8 इंटू 1/4, और ये साइन 30 का वैल्यू भी क्या होगा 1/2 के इक्वल होगा, अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब यहाँ देख सकते हो ये cos 20 डिग्री है, ये कैंसिल आउट होकर के ना ये 1 हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री। अब 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इसको लिख सकता हूँ ना 2 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 80 डिग्री। समझे कैसे निकालें, 1 प्लस कॉस 2a जो होता है वो इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर a के इक्वल होता है। अब ये अलग बात है कि a की जगह 10 डिग्री पुट कर दोगे, तो a की जगह 10 डिग्री पुट करोगे तो नहीं आ जाएगा 1 प्लस कॉस 20 डिग्री जो होगा 2 कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। अब यहाँ देख सकते हो कॉस स्क्वायर 10 जो होगा वो साइन स्क्वायर 80 के इक्वल लिख सकते हैं ना, अपॉन साइन स्क्वायर 80, ये आपस में कैंसिल आउट होकर के इसका वैल्यू क्या होगा 2 के इक्वल आएगा। यस स्वास्तिक, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, एकदम सही है। ठीक है, तो चलो इसको थ्योरी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस पे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे और आगे हम लोग देखेंगे ट्रिगोमेट्री का और भी कुछ फॉर्मूले। ठीक है, डॉट कोई भी डॉट और ट्रिगो बनाओ, ट्रिगो जो ना प्योर बेसिक आता है, ये नहीं बेहतर होगा तो फिर 12th में दिक्कत आएगी। ठीक है साहिल, हिमांशु, लाइव में जुड़ो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग, 11th में बहुत कम लोग लाइव में जुड़ रहे हैं। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, ठीक है ना, तो यहीं पे एंड अप कर रहा हूं मैं लेक्चर्स। हाँ एकदम स्वास्तिक जो है ना, इसलिए और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, लाइव में भी पूछ सकते हो कोई भी अगर स्वास्थ्य दिक्कत होता है तो। कंफ्यूजिंग तो है ही, बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें, तो प्रॉब्लम तो होने ही वाला है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे आपको फॉर्मूला बैठेगा कि कौन कहाँ यूज होने वाला है। अब कोई ट्रिक है नहीं कि आपको कि फॉर्मूला रटवा दें और बन जाएगा क्वेश्चंस, वो प्रैक्टिस पे ही निर्भर करता है कि आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा क्वेश्चंस कहाँ पे अप्लाई होने वाला है। ठीक है ना।